हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय पर, जिसका नाम है भगवान अनंत की महिमा। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे अनंत भगवान के विषय में। अनंत किसको कहा जाता है? भगवान शेषनाग जी को। इनका नाम संकर्षण भी है, इन्हीं का नाम लक्ष्मण जी भी है, यही बलराम जी भी हैं और यही श्री नित्यानंद प्रभु भी हैं। तो अनंत भगवान के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था कि जो 14 लोक है, बेसिकली पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, उसके नीचे जो है सबसे नीचे एक सफेद सरसों के बीज के बराबर ब्रह्मांड प्रतीत होता है अनंत भगवान के फन पर। अनंत भगवान के सिर पर जो ब्रह्मांड रखा है वो जैसे कोई छोटा सा सफेद रंग का सरसों का बीज हो, ऐसा रखा है। तो ऐसे अनंत भगवान हैं। इनके कल मूर्तिमान स्वरूप के विषय में बताया कि ये हाथ में हल लेते हैं और चमकदार रंग के कपड़े पहनते हैं और दीप्यमान इनकी मणि है, इनके कान में कुंडल है। इस तरह से अनंत भगवान के विषय में हम उनकी महिमा पढ़ रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 10 से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर स्थूल तथा सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। हमने कल इस पे बड़े लंबा डिस्कशन किया था कि कैसे भगवान अलग अलग भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने अलग अलग रूप बनाते हैं। हमने अकबर बीरबल की कथा भी सुनी थी। परमेश्वर अत्यंत उदार हैं एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नानाविध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं बार बार, इस विषय में भगवत गीता के अंदर क्या बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 काम करने के लिए मैं हर युग में इस संसार में आता हूं। पहला बताया परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दमन करने के लिए, और तीसरा बताया धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो धर्म की संस्थापना भगवान चाहे तो अपने किसी भक्त से भी करवा सकते हैं, दुष्टों का दमन भी भगवान अपने भक्तों से करा सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए तो उन्हें स्वयं ही आना पड़ता है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म की संस्थापना करने भी नहीं आते, दुष्टों का दमन भी वो किसी को भेज दें, कोई भी भक्त उनका कर देगा, लेकिन भक्तों को प्रेम करने के लिए तो उन्हें आना पड़ता है। क्योंकि किसी को भेज देंगे, बोलेंगे तुम मुझसे प्रेम करके आओ, तो ये काम चलेगा नहीं। इसके लिए तो भगवान को स्वयं ही आना पड़ता है। तो वास्तव में भगवान का जो अवतार है वो भक्तों को आनंदित करने के लिए, और यहाँ पे क्या शब्द आए हैं, अपने भक्तों के मन को जीतने, एक तो भक्तों के मन को जीतने के लिए तथा उनके हृदयों को आनंदित करने के लिए वे नानाविध अवतारों में प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। हमारे एक आचार्य, उनका नाम है श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, वो एक भजन में कहते हैं, गोपीनाथ, कैसे कहते हैं, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारवार, जीवेर कारण आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तार। गोपीनाथ क्या कहते हैं, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार। हे गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ कृष्ण भगवान का नाम है, आप तो कृपा के पारावार हो। पारावार मतलब कृपा से लबालब भरे हुए हो, तुम कृपा पारावार। भगवान कहेंगे, भाई क्यों इतनी तारीफ क्यों कर रहे, क्या किया मैंने ऐसा भी मैंने क्या किया, तुम मेरे को कह रहे हो कृपा पारावार। कहते हैं, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, आप इस प्रपंच के जगत में आते हो जीवों के कल्याण के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपके वैकुंठ में कोई कमी है, आपके धाम में इतने सारे भक्त आपकी लगातार सेवाएं स्तुति प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हम जीवों पे कृपा करने के लिए आप उस वैकुंठ जगत को छोड़ के इस गंदी जगह पे आते हो। ये संसार वैकुंठ के समान कैसा है पता है, जैसे आप गंदी सी जेल में जाओ। कभी आप में से किसी को एक्सपीरियंस हो, जेल में प्रीचिंग करने हम कभी कभी जाते हैं, वहीं पे लेटरिन बाथरूम कर रहे हैं, उसी के अंदर वो गंदा सा धंधा खा रहे हैं, ना नहाते हैं ना धोते, इतनी बदबू आती है। और मान लो वहां मल में लिपटे हुए लोग हैं, मल से लिपटे हुए गंदगी, और दाढ़ी और बाल भरे बड़े पड़े और गंदे फटे फूटे कपड़े पहने और
बड़ा अंधेरा अंधेरा सा है, वहां जाके जी घबराने लगे आपका, तो बाहर के संसार से अपने घर को छोड़ के कोई उस जेल में जाएगा कि मैं उस जेल के अंदर 1-2 दिन बिता के आना चाहता हूं ताकि कैदियों को मैं शिक्षा दूं कि वो बाहर निकले, अच्छे व्यक्ति बने? कोई जाएगा वाला? कोई नहीं जाएगा। और मानो कोई राष्ट्रपति के पद पे व्यक्ति हो जो पूरे देश का राजा हो, वो कभी ऐसी जेल में जाएगा रहने के लिए? अरे जेल में जाएगा बाद में, पहले जेल के अंदर वो लोग साफ सफाई करके सब उसकी सुविधाएं, एसी टीवी सब लगाएंगे। भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ छोड़ के इस जगह पे आते हैं, ये उस गंदी जेल के समान, और वो मल में लिपटे हुए कैदी हम हैं। मल क्या है? काम, क्रोध, विषय विकार। भगवान को नहीं छोड़ते। शिशुपाल ने तो भगवान को गालियां मार दी, कंस ने भगवान को मारने का प्रयास किया, ये दंतवक्र, पूतना, ये सब मल में लिपटे हुए लोग भगवान को भी मल लगाने की कोशिश करते। ऐसी गंदी जगह पे आप आते हो गोपीनाथ, तुम्हें कृपा पारावार है, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे। और ना केवल आते हो, लीला कोयले सुविस्तार, नानाविध लीलाएं भी करते हो। आप लीला क्यों करते हो? ताकि इन लीलाओं को देखकर किसी के मन में लालच हो जाए कि कितना अच्छा है भगवान के साथ, कितना मजा आता है। भगवान कहेंगे चलो मेरी लीला मैंने समेट ली, अब आगे देखना है। जैसे वो होता है ना, फिल्म कोई रिलीज होती है तो उससे पहले उसका वो आता है, क्या कहते हैं पता नहीं उसको, तो वो उसमें थोड़ा सा फिल्म की झलक मिलती है, तो उसको देख के कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार फिल्म के अंदर ऐसा भी क्या होगा, बड़ा मजा आएगा। उसके कुछ सीन उसमें दिखाते हैं, तो बोलते हैं अगर पूरी फिल्म देखनी है तो टिकट खरीदो, फिर जो है टिकट घर में टिकट लो और आपको मल्टीप्लेक्स में आना पड़ेगा, वहां पे आप जो है सिनेमा घर के अंदर आके आप पूरी फिल्म देख पाओगे। तो भगवान यहाँ पे आके थोड़ा सा हमको वो दे देते हैं, प्रोमो कहते हैं, प्रोमो दे देते हैं वीडियो का, और लीला करके दिखाते हैं। भक्त कहते हैं बड़ा अच्छा लगा, कृष्ण कहते हैं बाकी लीलाएं चाहिए तो फिर मेरे धाम में आओ, टिकट खरीदो। टिकट क्या है? महामंत्र जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस महामंत्र का जप करो, शुद्धि हो जाएगी आपकी, और मेरे धाम में आओ। और वहां दिन भर यही सब चलता है। तो इसीलिए ये सारी भागवत कथा और जो भी हम सुनते हैं, ट्रेलर कहते हैं, क्षमा कीजिए मनीष जी ने बताया, प्रोमो भी शायद कहते हैं उसको, प्रमोशनल वीडियो होती है, तो ट्रेलर भगवान दिखाने आते हैं। और ये जो भागवत ग्रंथ है ना, इसके अंदर केवल ट्रेलर है। रामायण पढ़ते हैं उसमें ट्रेलर है, महाभारत में ट्रेलर है, और इन ट्रेलर को पढ़ के अगर हम आकर्षित हो गए, देखो कृष्ण कितना लीलाएं कर रहे हैं, सब दुनिया बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। ये राजा की कहानी, वो उनके बिंदु सरोवर पे आ गए, कर्दम ऋषि के पास आ गए, कपिल मुनि बन के अपनी माता देवहूति को कह रहे, कितना मजा आएगा कृष्ण के साथ। कृष्ण कहते हैं इसलिए इस दुनिया में बस इतना ही, और आनंद चाहिए तो फिर मेरे पास आओ। तो भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं? हमारे मन को ललचाने के लिए, कि हमारे मन में इच्छा तो जागृत हो कि हम भगवान के साथ रहें, तब इच्छा जागृत होगी। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने का फल क्या है? कोई व्यक्ति कहे हम इतने साल से कथा सुन रहे हैं, आपको पता है हम उनके लेक्चर अटेंड करते हैं, उनकी क्लासेस में ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनकी क्लासेस, उनकी भागवत सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं। अरे सुनने का फल क्या है? क्लासेस सुनने का, भागवत सुनने का असर हमारे ऊपर क्या होना चाहिए? असर ये होना चाहिए कि मन के अंदर इच्छा जागृत होनी चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ हमको रहना है, जिसकी हम कथा सुनते हैं, इनके साथ रहना है, इनका भक्त बन के रहना है। जैसे इनके साथ में ये सब भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गुल्ली डंडा खेलते हैं और देवताओं को दर्शन देते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो। कभी तो मन में इच्छा करो। शबरी के झूठे बेर खाते हैं, हम भी कुछ पका के खिलाए भगवान को, हमारी भी इच्छा होती है। जैसे गोपियों के मटकियां तोड़ते हैं, हम भी ब्रज गलियों में जाएं, हमारी भी मटकी तोड़े ठाकुर जी, हमारे घर में भी मक्खन की चोरी करने आए। ये इच्छा जागृत अगर नहीं हो रही तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। 20 साल हो गए कथा सुनते हुए, आज भी वैसे के वैसे धंधे काम, घर भी, ये भी पेमेंट लेनी है, उधर दूध लेने जाना है, फिर ये करना है, वो करना है, यही सब काम चल रहे हैं। तो क्या लाभ है? लाभ ये होना चाहिए सब दुनिया जो है शून्य दिख जानी चाहिए। कथा सुनने के बाद तो ऐसा लगना चाहिए दुनिया में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। भगवान के पास जाएंगे, भगवान के साथ आनंद करेंगे, वहां पे खेलेंगे भगवान के साथ, गोलोक धाम जाएंगे। ये इच्छा जागृत होनी चाहिए, तो ही हम माने कि वास्तव में कथा कुछ असर कर रही है हमारे ऊपर। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। आर्त का मतलब है कोई दुखी व्यक्ति, और पतित का मतलब पापी व्यक्ति। पहली चीज ये देखो, जब हम किसी भक्त को बोलते हैं प्रभु जी आप जप किया करो, माता जी आप माला करो, पहली बात क्या बोलते हैं? बड़े पापी है हम तो, बड़े पतित हैं प्रभु जी, हम क्या भगवान का नाम लेंगे, हम
हम खाने पीने वाले बंदे हैं। लोग बोलते हैं हम खाने पीने, भाई खाना पीना तो सभी कर रहे हैं, बिना खाए पी तो मर जाएगी दुनिया। सभी खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, मतलब खाने पीने वाले बंदे हैं हम, मतलब नॉनवेज खाते हैं। अरे भैया तुम ये कह रहे हो कि मैं दवाई इसलिए नहीं ले सकती या ले सकता क्योंकि मैं बीमार हूं, तो बीमार के लिए ही तो दवाई है। जो ठीक हो गया उसको थोड़ा ना कोई दवाई देगा। अब मीरा जी तो सुबह उठ के कोई मंगल आरती करने इस्कॉन में भागती रही थी, सुबह सुबह संसार दावनल करती नहीं थी। सूरदास जी को तो हमने नहीं देखा कि कभी वो सोच बैठ के वो माला लेकर बैठते हो। ये लोग तो लिबरेटेड सोल्स हैं, ये तो पहुंच चुके हैं, ये तो ठीक है, इनको कोई बीमारी नहीं है, तो इनके लिए ये सब नियम कायदे नहीं है, माला जपना ये सब चीजें है ना। एक कबीर जी ने बोला ना कि कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर, वो उनका लेवल है, उनको माला फेरने की जरूरत ही नहीं है, उनका मन भगवान में लगा हुआ है। हम बीमार हैं तभी तो हमें बताया जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम ना बड़े पतित हैं, हमारे घर में तो पता है नॉनवेज चलता है, तो भैया यही तो तेरी क्वालिफिकेशन है कि जितना कोई व्यक्ति पतित है उतना तो ज्यादा उसको हरिनाम करना चाहिए, उतना तो ज्यादा मंदिर आना चाहिए, उतना तो ज्यादा उसको व्रत तपस्या एकादशी का व्रत इत्यादि करना चाहिए। तो भक्ति करने के लिए तो पात्रता ही है पतित होना। और यहाँ पे कहा जा रहा है पतित से पतित व्यक्ति भी और दुखी से दुखी व्यक्ति भी अगर क्या करे, किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में आके भगवान का नाम जपे और उनका नाम अपने गुरु के मुख से सुने तो वो भी तुरंत पवित्र हो जाता है। तो बहुत जरूरी है गुरु करना। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे क्या? हम भगवान का नाम जपेंगे धाम पहुंच जाएंगे, गुरु की क्या जरूरत, मिडिल मैन क्यों चाहिए? कई लोग ऐसे, फिल्म आई थी ना ओ माय गॉड, उसमें कहता है हम ठाकुर जी के पास जा रहे थे दर्शन करने मंदिर में, बीच में वो पुजारी आ गया, 500 रुपए चढ़ाओ पहले, फिर ठाकुर जी को झूला झुलाना है, पहले 1000 रुपए निकालो उसके बाद तुम्हें ये प्रसाद देना है। पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं हम, मैं हूं वो मेरा पिता है भगवान, तुम कौन होते हो बीच में? मिडिल मैन की जरूरत नहीं है हमको। जब बीच में कौन व्यक्ति, इसको हटाओ, हम सीधे भगवान से बात करेंगे। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं भी जो इस तरह के काम करते हैं, पर वो जो पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, उसको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु वो नहीं है जो भगवान से हमें दूर करे, गुरु वो है जो हमें भगवान के नजदीक ले जाता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जैसे किसी को नदी के इस पार से उस पार जाना है तो उसको नाव की जरूरत पड़ती है। तैरकर भी नदी पार करेगा लेकिन बहुत कष्ट होगा, अगर नाव में बैठ गया तो बड़े आराम से चला जाएगा। गुरु एक नाव के समान है जो इधर से उठा के हमें सीधे हरि के चरणों में ले जाते हैं। तो बिना गुरु के अगर हम भगवान की प्राप्ति करने के सपने देख रहे हैं तो प्रभु जी दिन में सपने देखना आप छोड़ दीजिए कि ऐसा हो नहीं सकता। बिना गुरु के आज आप भागवत सुन रहे हो, भक्तमाल सुनो, चैतन्य चरितामृत सुनो, रामायण सुनो, आप कोई भी ग्रंथ सुनो या आप कोई दूसरे धर्म का भी कोई ग्रंथ सुनो, इतिहास गवाह है जिसको भी आज तक भगवान मिले हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जिसको भी आज तक भगवान मिले किसी भक्त की कृपा से मिले हैं। बिना किसी भक्त की कृपा के भगवान किसी को मिलते ही नहीं। और भगवान तब मिलेंगे जब कोई पहले बताएगा भगवान के बारे में। जब तक किसी ने बताया ही नहीं हमें भगवान कौन है तो हम भी क्या भक्ति करेंगे? जो बताने वाला व्यक्ति वही तो गुरु है, वही तो हमें भगवान के पास ले जाता। गुरु को तो यहां तक कहा भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अगर गुरु और भगवान गोविंद दोनों सामने खड़े हो जाए तो किसके पैर पहले छूं? कहते हैं बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दियो बताए, उन गुरुदेव के चरण पहले छुओ जिन्होंने गोविंद से हमें मिलाया। ऑफ कोर्स यहाँ पे उन गुरु की बात हो रही है जिन्होंने गोविंद से मिलाया है, वो वाले गुरु नहीं कि बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद ही बन जाए। जो गुरु ही गोविंद बन गया, जिसने कहा भगवान भगवान कुछ नहीं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, ऐसे तो गुरु को त्याग देना चाहिए तुरंत। 1000 दुश्मनों के समान, 1 करोड़ दुश्मनों के समान उसको त्यागना चाहिए। बलि महाराज ने देर नहीं लगाई थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को त्यागने में। जब उन्होंने कहा वामन देव को छोड़ो, तुम अपना यज्ञ करो, बोला गुरुदेव शास्त्र कहते गुरु तो भगवान से मिलाने वाला होता है, आप तो मुझे गुरु से हटा रहे हो, मैं आपका त्याग करता हूं। ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। जो अपने आप को भगवान कहता है मैं भगवान हूं और किसी देवता की पूजा नहीं करनी, बस तुम मेरी पूजा करो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति को ये तो खुद नरक जाएगा और अपने सारे फॉलोअर्स को भी लेके जाएगा। इसको त्यागने में समय न लगाए। लेकिन जो सच्चे शुद्ध भक्त है भगवान के, वो हमें तुरंत भगवान के पास ले जाते हैं। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान नाम का जप करता है तो वह तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम तो इतना शुद्ध है, अगर कोई हंसी मजाक में भी बोले देखो ये हरे कृष्णा वाले नाच रहे हैं,
देखो 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 वो राधे राधे वाले आ गए। ऐसे भी कोई हंसी मजाक में राधे राधे हरे कृष्णा बोल रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उसका भी और उसको सुनने वाले का सबका जो है उद्धार होगा। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? भला वह और किसी की शरण ग्रहण कैसे करेगा? तो किसकी शरण ग्रहण करे? भगवान शेष की जो है शरण ग्रहण कीजिए। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, बहुत रो रहे थे। रोते रोते जो है एक बार हरिदास ठाकुर उनके पास आ गए